दोस्तों, इंदौर में खेले गए दूसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने पहले शानदार गेंदबाजी और फिर डैरिल मिचेल की धुआंधार शतकीय पारी के दम पर जीत हासिल कर ली है और केएल राहुल के शतक के बावजूद 3 मैचों की वनडे सीरीज को 1-1 से बराबर कर चुकी है। जी हां दोस्तों, इंदौर के खूबसूरत मैदान में कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि मैच के शुरुआती ओवरों में पिच की नमी की वजह से तेज गेंदबाजों के लिए मददगार साबित हो सकती है। और शुरुआत में हमें ऐसा ही देखने को मिला। भारत के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी ओपनिंग करने मैदान पर उतरी। मैच के शुरुआती ओवरों में भारतीय टीम ने काफी संभल कर खेला और टीम ने पहली बाउंड्री पारी के चौथे ओवर में लगाया, जहां पर फॉक्स की दूसरी ही गेंद पर शुभमन गिल ने कट मारकर चौका जड़ दिया और अगली ही गेंद पर विकेटकीपर के ऊपर से निकलकर बाउंड्री पार चली गई, जिससे भारत को 22 का चौका मिल गया। इस तरह 5 ओवरों के अंदर भारत केवल 10 रन ही बना पाया। इसके बाद छठे ओवर में गेंदबाजी करने आए फॉक्स की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने एक शानदार चौका जड़ दिया। जबकि रोहित शर्मा यहीं नहीं रुके, उन्होंने 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कायल जेमिसन की 2 लगातार गेंदों पर 2 शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद शुभमन गिल भी अपने हाथ खोलने शुरू किए और 8वें ओवर की पहली ही गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ दिया और अगली ही गेंद पर चौका जड़कर इस ओवर से कुल 14 रन बटोर लिए। रोहित शर्मा ने 9वें ओवर में अपनी क्लास दिखाई और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर सीधा ड्राइव खेला और चौका बटोरा। वहीं पर 10वें ओवर में शुभमन गिल ने 2 चौके जड़कर भारत के 50 रन पूरे किए। दोनों बल्लेबाज अब सेट हो चुके थे। शुभमन गिल ने जयदेन लिंडी की गेंद पर स्क्वायर की दिशा में कड़क चौका लगाया। रन गति तेज होती जा रही थी, लेकिन तभी भारत को एक बड़ा झटका लगा। 12वें ओवर में रोहित शर्मा क्रिश्चियन क्लार्क की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में 24 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद विराट कोहली आए और आते ही उन्होंने चौका लगा दिया। 13वें ओवर में शुभमन गिल ने अपनी क्लास दिखाई और ऑफसाइड की गेंद पर ड्राइव लगा दिया। वहीं पर 15वें ओवर में गिल ने एक बेहतरीन चौका जड़कर अपना एक शानदार अर्धशतक पूरा किया। 16 ओवर तक भारत के लगभग 100 रन पूरे हो चुके थे। अब दोनों ही बल्लेबाज बहुत बेहतरीन अंदाज में पारी को आगे बढ़ा रहे थे। 16वें ओवर में विराट कोहली ने एक दमदार चौका लगा दिया और फिर चौथी गेंद पर गिल ने भी एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक दर्शनीय चौका बटोरा। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जेमिसन ने शुभमन गिल को कैच आउट करवा दिया, जिससे गिल पुल शॉट खेलते हुए 56 रन बनाकर आउट हो गए और 100 रन पर भारत का दूसरा विकेट गिर गया। फिर चौथे नंबर में क्रीज पर श्रेयस अय्यर आए, लेकिन 17 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। यहां से रन गति थोड़ी धीमी हो गई। इसके अगले ही ओवर में विराट कोहली ने एक बेहतरीन कवर ड्राइव से बाउंड्री लगाकर अपने मौजूदगी का परिचय दिया, लेकिन जल्द ही 29 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए। भारत अब 24 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 118 रन पर था। तभी 28वें ओवर में केएल राहुल ने अपने क्लासिक अंदाज में डाउन द ग्राउंड एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया, जिससे पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। इसके बाद जडेजा और राहुल तेज स्ट्राइक रेट से खेलने लगे। फॉक्स के ओवर में उन्होंने लगातार चौका और बाउंड्रीज लगाकर स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन 38वें ओवर में कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने रविंद्र जडेजा को 27 रनों के निजी स्कोर में आउट कर पवेलियन भेज दिया, जिससे भारत का स्कोर 38 ओवरों के बाद 191 रन पर 5 हो गया था। इसके बाद केएल राहुल ने युवा नीतीश रेड्डी के साथ मोर्चा संभाला और 40वें ओवर में जेमिसन की गेंद पर एक बेहतरीन चौके के साथ अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, जिससे मैदान के चारों ओर दर्शकों के बीच शोर गूंज उठा। इसी तरह खेल के 44वें ओवर में नीतीश रेड्डी ने भी क्रिश्चियन क्लार्क की एक स्लोअर गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिसने स्टेडियम में मौजूद सभी दर्शकों को खुशी से उत्साहित कर दिया। लेकिन वहीं पर 46वें ओवर में फॉक्स ने नीतीश रेड्डी को फिलिप्स के हाथों कैच आउट करवा दिया, जिससे नीतीश रेड्डी 20 महत्वपूर्ण रन बनाकर आउट हो गए। खेल के 49वें ओवर में एक ऐतिहासिक और यादगार पल देखने को मिला, जब केएल राहुल ने जेमिसन की फुल टॉस गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक धमाकेदार छक्का लगाकर अपने वनडे करियर का 8वां शतक लगाया, जिससे पूरा स्टेडियम राहुल राहुल के नारों से गूंज उठा। केएल राहुल के शतक ने भारत को एक बहुत मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकाला। इसके बाद 50वें ओवर में केएल राहुल ने फॉक्स की गेंदों पर 2 कड़क चौके लगाकर भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया, जिससे इस ओवर से 12 रन आए और भारत ने अपने निर्धारित 50 ओवरों के खेल में 7 विकेट खोकर 284 रनों का स्कोर बनाया। 284 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत काफी शानदार रही। पहला ओवर मोहम्मद सिराज ने डाला, जिसके आखिरी गेंद पर डेविन कॉनवे ने चौका लगाया। अगला ओवर डालने आए हर्षित राणा के तेज रफ्तार का फायदा उठाते हुए कॉनवे ने एक और चौका बटोर लिया, लेकिन वहीं पर न्यूजीलैंड को एक बड़ा झटका लगा। 6वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा ने डेविन कॉनवे को क्लीन बोल्ड कर दिया।
कॉनवे डिफेंस करने के प्रयास में 21 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हुए। फिर हेनरी निकल्स और विल यंग ने पारी को संभालने की कोशिश की। 10वें ओवर में विल यंग ने हर्षित राणा को एक चौका भी लगाया, लेकिन 13वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने हेनरी निकल्स को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया, जिससे 10 रन बनाकर वे पवेलियन लौट गए। फिर डैरिल मिचेल और विल यंग दोनों ने मिलकर 50 रन जोड़े। मिचेल ने नीतीश रेड्डी को एक ताबड़तोड़ छक्का लगाया और फिर 21वें ओवर में कुलदीप यादव की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक और सिक्स मार दिया और फिर डैरिल मिचेल ने 27वें ओवर में कुलदीप यादव की गेंद पर एक कड़क चौके के साथ अपनी 50 पूरी की, जबकि 28वें ओवर में विल यंग ने प्रसिद्ध कृष्णा को चौके लगाकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। 30 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 2 विकेट पर 150 रन था और अब उन्हें जीत के लिए 119 गेंदों पर 135 रन चाहिए थे। इसके बाद डैरिल मिचेल और विल यंग ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। मिचेल और यंग के बीच लगभग 100 रनों की साझेदारी हो गई थी। यंग ने 87 तो मिचेल के ने 88 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन फिर कुलदीप यादव ने 38वें ओवर में विल यंग का विकेट झटका दिया, जिसके चलते यंग छक्का लगाने के प्रयास में 87 रन बनाकर आउट हुए। फिर डैरिल मिचेल ने मोर्चा संभाला और मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव पर प्रहार करना शुरू कर दिया। वहीं पर खेल के 42वें ओवर में डैरिल मिचेल ने अपना एक धमाकेदार वनडे शतक पूरा कर लिया और इस शतक के साथ भारत को मैच से लगभग बाहर कर दिया। अंतिम के 5 ओवरों में ग्लेन फिलिप्स और डैरिल मिचेल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम द्वारा दिए गए 284 रनों के लक्ष्य को 48वें ओवर में बहुत ही आसानी से चेस कर लिया। इस मैच में डैरिल मिचेल 135 रन बनाकर नाबाद रहे और इस तरह इस मैच को जीतकर न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की वनडे सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया है।